टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसके दो हिस्से हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने ऑपरेशंस को डिस्कस करना है फार्मूलाज की मदद से। तो पहला ऑपरेशन हमारे पास है एडिशन का। एडिशन बेसिक ऑपरेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। अब इसमें क्या होता है कि फ़र्ज़ कर लें हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ए बी और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है सी डी। अगर इनको एडिशन करनी है, इनको अगर प्लस करना है, तो इसका फार्मूला ये होता है, इसका तरीका ये होता है कि रियल पार्ट जो होता है वो रियल पार्ट से प्लस होता है, यानी कि ए प्लस सी हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट से प्लस हो जाएगा, यानी कि बी प्लस डी। अब ये हमारे पास हो गया एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कैसे? रियल पार्ट से प्लस हो गया और इमेजिनरी पार्ट से प्लस हो गया। इसकी हम मिसाल लेते हैं। एग्जांपल, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले लेते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 4 सपोज, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 6। अच्छा, अब हमें इसको प्लस करना है। तो प्लस करने का तरीका कौन सा है कि जनाब रियल पार्ट से प्लस हो जाएगा, यानी कि 5 + 3 हो गया, और उसके बाद इमेजिनरी पार्ट से प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 + 6 हो जाएगा। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाता है 8, 10। तो ये हो गया हमारे पास ऑपरेशन कौन सा? एडिशन का। अब एडिशन के बाद जो सेकंड ऑपरेशन हमारे पास है दैट इज़ सब्ट्रैक्शन। अब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक एडिशन हो गया और एक सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में भी बिल्कुल इसी तरह से होगा कि हमने दो नंबर लेने, एक नंबर हमने ले लिया ए बी, और सब्ट्रैक्शन का मतलब है माइनस, और दूसरा नंबर ले लिया सी डी। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए भी बिल्कुल वही तरीका इस्तेमाल किया जाएगा कि रियल पार्ट में से रियल पार्ट को माइनस करना पड़ेगा और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि क्या मिलेगा? a माइनस सी और उसके बाद b माइनस डी। ये आपके पास हो गया फार्मूला किसका? सब्ट्रैक्शन का। तो अब इसकी मिसाल हम ले लेते हैं ताकि फर्दर ये क्लेरिफाई हो जाए। तो एग्जांपल हम लेते हैं, और 6, 7 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, -2, 4 ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। बिल्कुल सिंपल से आसान से नंबर मैंने लिए हैं। अब हमने माइनस करना है तो माइनस का तरीका वही होगा कि जनाब क्या होगा कि रियल में से रियल को माइनस करना है, यानी कि 6 - 2 हो जाएगा, और उसके बाद इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट माइनस होगा, यानी कि 7 - 4 करना है। तो आप देखें कि इसका जो रिजल्ट आएगा 6 - 2 becomes 4, 7 - 4 becomes 3। तो आप देखें कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में तकरीबन प्रोसेस वही है। कौन सा? कि रियल में से रियल प्लस करना है और इमेजिनरी में से इमेजिनरी प्लस करना है, और यहाँ पर सिर्फ माइनस करना पड़ेगा। अब उसके बाद हमारे पास जो तीसरा ऑपरेशन है दैट इज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो जनाब मल्टीप्लिकेशन में फार्मूला थोड़ा सा इनसे मुख्तलिफ है। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं कि फार्मूला हमारे पास है इस तरह से। देखें, एक नंबर है a, b, और मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? c, d से। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले रियल पार्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि क्या हुआ कि a × c हो जाएगा, फिर माइनस है। उसके बाद फिर क्या करना है कि इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि b × d हमें करना है। तो यहाँ तक बात समझ आ गई कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि पहला नंबर पहले से मल्टीप्लाई होगा और दूसरा नंबर दूसरे से मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ।
अब उसके बाद क्या करना है हमें कि अब आप देखें ए सी से हो चुका, अब हम चेंज कर देंगे। अब ए को सी से नहीं बल्कि ए को डी से किया जाएगा, ए इंटू डी हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पर देखें बी मल्टीप्लाई हुआ है डी से, तो अब बी डी से नहीं होगा, अब थोड़ा चेंज करना है हमने। कौन सा क्या करना है हमें, बी को सी से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया बी सी। तो ये फार्मूला समझ में आ गया। पहले रियल पार्ट रियल से मल्टीप्लाई हुआ माइनस, फिर इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से मल्टीप्लाई हो गया, कामा लगा दिया हमने। अब ये जो मल्टीप्लाई हुए हैं इनके लिए क्या करते हैं कि सिर्फ चेंज करते हैं। ए सी से हो चुका, अब ए डी से होगा, ये आ गया। बी डी से हो चुका, अब किससे होगा, बी सी से। अब इसको भी फर्दर क्लियर करने के लिए मिसाल लाजमी है, तो एग्जांपल हम इसकी ले लेते हैं, और एग्जांपल भी बिल्कुल सिंपल सी ली जाएगी। 2, 3 और मल्टीप्लाई 4, 5, ये दो नंबर्स हैं जिनको हमें मल्टीप्लाई करना है। सपोज़ ये क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है, हमें ये फार्मूला लिख देना है। वो फार्मूला हमारे पास कौन सा है, वी नो दैट, ये फार्मूला हमारे पास जो है हम लिखेंगे। फार्मूला है ए बी मल्टीप्लाई सी डी, रिजल्ट इज इक्वल टू ए सी माइनस बी डी, और उसके बाद ए डी प्लस बी सी, ये फार्मूला लिख दिया। अब फार्मूला लिखने के बाद अब आप देखें, ये जो आपके पास है पहला नंबर, इसको सपोज़ कर लें ए, ये दूसरा नंबर है इसको सपोज़ कर लिया बी, ये तीसरे को सपोज़ कर लिया सी, चौथे को सपोज़ कर लिया डी, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास वैल्यूज़ जो लिखी जाएंगी, ए की जगह पे 2 आएगा, बी की जगह पे 3 आएगा, सी की जगह पे 4 और डी की जगह पे 5। फार्मूला पहले से लिखा हुआ है, सिर्फ ये वैल्यूज इसमें पुट कर दें। जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अच्छा जनाब ए का मतलब 2 आएगा, ये 2 लिख दिया। उसके बाद बी की बात करते हैं तो बी की जगह पे 3 आएगा, मल्टीप्लिकेशन। फिर सी की बात करते हैं तो सी मीन्स 4, और इस तरह से अगर डी की बात करते हैं तो क्या है इसमें 5। तो ये हमने सिर्फ और सिर्फ फार्मूला लिख के और उस फार्मूले में वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया। अगेन यहाँ भी वैल्यूज़ पुट करनी है हमें, बिल्कुल इसी तरह से ए और सी मल्टीप्लाई करने, यानी कि 2 और 4 जो है आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये लिख दिया मैंने माइनस। अच्छा बी और डी करना है, तो बी क्या है हमारे पास, बिल्कुल बी 3 है और डी कौन सा है 5, तो ये हो जाएगा 3 × 5। और उसके बाद इस तरह से बाकी वैल्यूज़ पुट होंगी, ए की जगह पे 2 आ गया और डी की जगह पे 5 आ गया, प्लस बी की जगह पे 3 आ गया और सी की जगह पे 4 हमने लिख दिया। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट हो गई, आप कैलकुलेशन करनी है। 2 × 4, 2 4 8 होता है, माइनस 3 × 5 15 हो गया, और उसके बाद 2 5 10 हो गया, और 3 4 आपके पास 12 हो गया। अब जनाब अब इसको माइनस कर दें, 8 - 15, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस का 7, और 10 + 12 की बात करते हैं तो ये कितना हो गया 22। अब ये हमारे पास क्या हो गया, 3 ऑपरेशन हो गए, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया और मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब आखिरी वाला जो ऑपरेशन है, अब यहाँ पर लिख लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं आखिरी ऑपरेशन जो कि कौन सा है, डिवीज़न का। हमने लिखा डिवीज़न। डिवीज़न के लिए क्या होगा कि फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे अपन, फार्मूला है ए बी डिवाइडेड बाय सी डी इज इक्वल टू, अब इसमें क्या होता है कि डिवीज़न का फार्मूला मल्टीप्लिकेशन से ही बन जाता है। ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना ए सी माइनस बी डी, इसमें सिर्फ आपने करना है क्या है कि माइनस की जगह पे प्लस करना है, तो ये हो जाएगा ए सी प्लस बी डी, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना होता है कि इसका ऑर्डर चेंज कर दें अपन। ऑर्डर क्या है, ए डी प्लस बी सी है ना, आप इसको बी सी माइनस ए डी कर दें, बी सी माइनस ए डी। अच्छा मैंने क्या कहा, पहला काम क्या करना है बेटा कि इसमें माइनस की जगह पे प्लस लगाना है, और यहाँ पर प्लस की जगह पे
माइनस लगाना है। मगर यहाँ पर ऑर्डर भी चेंज होगा, मतलब BC पहले आएगा और AD बाद में आएगा। उसके बाद तीसरी बात कि दोनों का स्क्वायर लेके उनके सम से डिवाइड करना है। दूसरा जो नंबर है C और D, इसके स्क्वायर किए जाएंगे, यानी कि C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर हो गया और डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर हो गया। तो ये आपका डिवीज़न का फार्मूला है जो आप यहाँ से लेते हैं, कहाँ से, मल्टीप्लिकेशन से। अब इसकी एक मिसाल फिर अगेन हम ले लेते हैं, एक आसान सी मिसाल। हम दो नंबर ले लेते हैं 4 5 डिवाइडेड बाय 3 2। अब हमें इसको डिवाइड करना है, तो पहला काम क्या करना है कि फार्मूला लिखना है। फार्मूला हमारे पास कौन सा होगा, जो हमने लिखा है ऊपर, वी नो दैट, ये हमने फार्मूला लिख दिया, वी नो दैट AB डिवाइडेड बाय CD रिजल्ट इज इक्वल टू AC प्लस BD होल डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर कॉमा BC माइनस AD होल डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये फार्मूला लिख दिया। अब फार्मूला लिखने के बाद हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, मगर वैल्यूज़ पहले सपोज़ की जाएंगी। इसको A सपोज़ किया जाएगा, इसको B, तो पहला नंबर A होगा, दूसरा B होगा, तीसरा C होगा, तो चौथा D हो जाएगा। ठीक है, तरतीब के साथ पहले A फिर B फिर C फिर D। अब ये वैल्यूज़ इसमें पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, A की जगह पे 4 और B की जगह पे 5 डिवाइडेड बाय C की वैल्यू हम बात करते हैं 3 और D की वैल्यू कौन सी हमारे पास, 2 आ गई। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करना है, किसको, A और C को। तो A हमारे पास 4 है और C हमारे पास 3 है, हमने 4 × 3 कर दिया। ठीक है, प्लस अब आ जाएं B और D को मल्टीप्लाई करते हैं। B हमारे पास 5 है, D हमारे पास 2 है, तो ये हो जाएगा 5 × 2 और फिर नीचे C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो C की कौन सी वैल्यू है, 3 और D की कौन सी वैल्यू है, 2। तो जनाब ये क्या बन जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। और इसी तरह से ये पार्ट भी हमें करना है, और इस पार्ट को करने के लिए क्या करेंगे कि वही प्रोसेस, पहले B और C मल्टीप्लाई होंगे। B का मतलब 5, C का मतलब है 3, तो ये हो गया 5 × 3। उसके बाद माइनस फार्मूले के हिसाब से। अब आ जाते हैं क्या है जनाब हमारे पास A और D, तो A की जगह 4 और D की जगह 2, तो ये हो जाएगा 4 × 2 और नीचे वही C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो गया। कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो जनाब ये क्या मिलता है, देखें 4 3 12 हो गया, प्लस 5 2 10 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 बनता है, 2 का स्क्वायर 4 बनता है। और फिर आगे देखें क्या होता है जनाब, ये 5 3 15 और 4 2 8 और 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर वही 4। तो क्या मिलता है हमारे पास, आंसर क्या आएगा, देखें 12 + 10 ये हो गया 22, 9 + 4 ये हो गया 13 और इस तरह से 15 - 8 तो आपको मिलेगा 7 और फिर ये सेम टू सेम 13। तो ये हो गया सारा हमारे पास डिवीज़न प्रोसेस। तो ये जो सारा हमने काम किया है ये किया है विद द हेल्प ऑफ दी फार्मूलाज। अब अगले पार्ट के अंदर हम यही ऑपरेशन करेंगे, मगर वो बगैर फार्मूलाज के करेंगे। थैंक यू।